हमेशा अपनी लाइफ को सिंपल कीजिए। आपके पास जितनी भी इनकम हो कोई बात नहीं, आपने सिर्फ उन चीज़ों पे खर्च करना है जो असल में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्मार्टली तरीके से अपनी लाइफ को जीना है। जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को खरीदिए जो असल में आपकी लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो जल्दी अच्छे हो जाइए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बुक समरी के साथ, जिसमें कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। एक फाइनेंस की अच्छी बुक लिखी गई है कैरी सेगल के द्वारा। जी हाँ, कैरी सेगल के द्वारा लिखी गई एक बुक जिसका नाम है वाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल। वाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल। उन्होंने हमें यह स्कूल में क्यों नहीं सिखाया? टीचर ने हमें यह स्कूल में क्यों नहीं सिखाया? क्या ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती? हमें खुद हमें सीखनी पड़ती है, हमें खुद बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो ये कैरी सेगल के द्वारा लिखी गई बुक है जिसमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमें गेन करनी चाहिए, जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमें जो चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती वो चीज़ें कैरी सेगल ने हमें इस बुक के ज़रिए बताई हैं। तो इसमें 99 प्रिंसिपल लिखे गए हैं। मैंने कुछ प्रिंसिपल के बारे में स्टडी की है, उनको अंडरस्टैंड किया है, तो मैं आपके सामने उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहूँगा। आपके टाइम की वैल्यू को समझते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट है ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। इसका मतलब है हमेशा हमें अपने फाइनेंस और अपने बजट के अनुसार स्पेंडिंग करनी चाहिए, खर्चा करना चाहिए। हमें कभी भी उन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तक हमारी इनकम ज़्यादा नहीं हो जाती, हमें कभी भी अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने कर्ज में भी डूब सकते हैं और हमें आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो हमें कभी भी शो ऑफ करने के लिए चीज़ों को नहीं खरीदना है, किसी को दिखाने के लिए चीज़ों को नहीं खरीदना है। हमें शो ऑफ से बचना है। हमें अपनी लाइफ को सिंपल और खुशनुमा बनाना है। मतलब हमें अपनी लाइफ हैप्पीली जीनी है। किसी को दिखाने के चक्कर में हमें कभी भी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम खुद खरीदते हैं उनकी मेंटेनेंस, उनका सब कुछ हमें ही देखना पड़ेगा। दूसरे लोग उन चीज़ों को सिर्फ बाहर से ही देखेंगे। जो हम खुद उन चीज़ों के लिए काम करेंगे वो हमें ही पता होगा। तो हमें कभी भी दूसरों को दिखाने के चक्कर में चीज़ें नहीं खरीदनी हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाने वाले व्यक्ति वॉरेन बफेट की लाइफ बिल्कुल सिंपल है। आप गूगल में उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। इतने साधारण ज़िंदगी जीते हैं। उनकी इनकम आज की डेट में 100 बिलियन से भी ज़्यादा है। उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन से भी ज़्यादा है। फिर भी वो एक सिंपल से साधारण से घर में रहते हैं, एक साधारण सा फ़ोन चलाते हैं और एक साधारण सी गाड़ी चलाते हैं। क्यों? उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि मेरी इनकम कितनी है, मैं इस चीज़ को क्यों शो ऑफ करूं। जब उन चीज़ों से उनका सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो चीज़ें उनकी प्रेजेंट लाइफ में उनको खुशी देती है, तो क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करना है किसी को दिखाने के चक्कर में। अमीर आदमी कभी भी दिखावा करने के लिए चीज़ें नहीं खरीदता है। वो सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी खुशी के लिए चीज़ें करता है। जो चीज़ें आपको सेटिस्फाई करती हैं, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, उन चीज़ों को कीजिए। अगर आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपनी चीज़ों को खरीदते हैं तो आप हमेशा फाइनेंशियली वीक होते जाते हैं। आपका फाइनेंस कम होता जाता है। आपके पास कितना भी करोड़ों हो, कितना करोड़ों पैसा हो सकता है आपके पास, बट एक दिन अगर आपकी हैबिट गलत होगी, अगर आपकी हैबिट दूसरों को दिखाने में, शो ऑफ करने में चली जाएगी, तो आप इतना करोड़ों पैसा भी जीरो अमाउंट हो जाएगा, आपका बैंक करप्ट हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी शो ऑफ के लिए चीज़ें नहीं खरीदनी हैं। हमें अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें खरीदनी हैं। तो यह पॉइंट इस बारे में बताया गया है कि ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। हमेशा अपने साधनों, अपनी इनकम के अंडर ही अपना खर्चा करें। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका टेक केयर ऑफ योर स्टफ। देखो, आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा, सब कुछ किया,
कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो उपलब्ध कराई, आपको दी, खरीद के दी, कहीं कैसे भी आपके माँ बाप ने आपको हर चीज़ आपको दी। अगर कोई चीज़ नहीं दे पाए तो वो उनकी इनकम पे डिपेंड था, बट कुछ भी करके आपके माँ बाप ने आपको चीज़ दी। तो जो चीज़ें आपके माँ बाप ने आपको खरीद के दी हैं, क्या आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हो, उनकी केयर करते हो? अगर आप सच में उनकी केयर करते हो तो आप अच्छे बच्चे की तरह अच्छा बेटे का फ़र्ज़ निभा रहे हो, बेटी का फ़र्ज़ निभा रहे हो। अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ों की टेक केयर किया करो। जब आप खुद उन चीज़ों को खरीदोगे तब आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि हमेशा अपने चीज़ों की केयर किया करो। आपके पास महंगी और सस्ती चीज़ कैसी भी है, कपड़े हैं, कोई भी चीज़ आपके पास है, उनकी केयर किया करो। जैसे आपके पास कोई चीज़ होती है, अगर आप उसकी सही से केयर करते हो तो वो आगे जाके आपका खर्चा नहीं बढ़ाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक गाड़ी है या एक बाइक है, अगर आप उसको सही से सर्विस नहीं कराते, उसको सही से ध्यान नहीं रखते, उसकी साफ़ सफाई नहीं करते, क्लीनिंग नहीं करते, तो आगे जाके अगर उसकी सर्विस सही से नहीं होगी तो आगे जाके वो इतना खर्चा करवा सकती है जो आपकी मनी को कम कर सकती है। आज आप उसकी मेंटेनेंस में थोड़ा सा खर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं, आगे जाके आपको खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आपको कोई भी चीज़ें हैं, अपनी चीज़ों की सही से इस्तेमाल करो, उसका सही से केयर करो, आगे जाके वो लॉन्ग रन में चले, वो लॉन्ग चले। अगर आप उनकी केयर करोगे तो वो चीज़ें लॉन्ग चलेंगी। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, सही से रखोगे तो वो लॉन्ग चलेगा। आपके पास जितनी भी घर में चीज़ें हैं, रेफ्रिजरेटर है, अब फर्नीचर है, फ्रिज है, कुछ भी जो छोटी से बड़ी चीज़ें उनकी केयर कर रहे हो, जिससे केयर करने से ऐसा होगा कि आपकी मनी वेस्ट नहीं होगी उनको मेंटेन करने में। अगर आप प्रेजेंट में उनकी मेंटेन रखेंगे तो फ्यूचर में वो आगे जाके इतना खर्चा नहीं दे सकती हैं, इतना खर्च नहीं करवा सकती हैं अगर आप सही से उनको मेंटेन करोगे। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि अपनी चीज़ों की केयर करो। अगर आप केयर करोगे तो आप पैसा बचाओगे तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती चीज़ों का सही से इस्तेमाल करें, उनकी केयर करें। इस पॉइंट में यह बताया गया है। अगला पॉइंट है स्पेंड जस्ट 1 आवर ईच वीक लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वीक में 1 घंटा या 2 घंटा पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। आपको कई जगह से आपको नॉलेज लेनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मनी का सर्कल क्या है, मनी को कैसे स्पेंड करना चाहिए, मनी को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से अर्न करना चाहिए, कौन कौन से सोर्स हैं हम और अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ऐसे की समस्या को दूर करना है, तो आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आपको वीक में 1 आवर या 2 आवर तक आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। आप नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं? पहले आपको फ्री में नॉलेज लेनी चाहिए। इंटरनेट, आपके पास इंटरनेट है, उससे नॉलेज लीजिए। फाइनेंस के बारे में इंटरनेट से नॉलेज लीजिए। फाइनेंस के बारे में अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे अगर सेमिनार होते हैं तो उनको अटेंड कीजिए, जानिए कि क्या चीज़ें हैं जो कंपनी को इतना विकास कर रही हैं, उन कंपनियाँ या डिवॉल्व हो रही हैं, तो क्या चीज़ें हैं, क्या हमें सीखनी चाहिए। अगर आपका कोई मेंटोर है, आपका कोई उस्ताद है जो पैसे के मामले में अच्छी नॉलेज रखता है, उसके पास जाइए, उसको अपना मेंटोर बनाइए, उससे नॉलेज लीजिए कि कैसे पैसे को, इनकम को बढ़ाएं, कैसे इनकम सोर्स बनाएं, कैसे हम नई चीज़ें सीखें जिससे इनकम हमारी इंक्रीज़ हो। ऐसी चीज़ें सीखिए, इससे आपकी फाइनेंस की नॉलेज अच्छी होगी। फैमिली में अगर कोई दोस्त या कोई फैमिली में मेंबर है, कोई बड़ा आपका रिश्तेदार या फैमिली में कोई भी है जो इनकम अच्छी जनरेट करता है या उसकी इनकम अच्छी है, कैसे उसकी इनकम अच्छी है, क्या उसकी हैबिट्स हैं, उन चीज़ों को सीखिए, उनके एक्सपीरियंस को सीखिए। हर कोई किसी की मदद करना चाहता है। फाइनेंस के बारे में नॉलेज लीजिए। जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे इनकम जनरेट की जाती है, कैसे दूसरों को सेवाएं दी जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। मान लो आपने कोई फ़ोन लेना है, आपने फाइनेंशियल गोल बना लिया कि आपने एक अच्छा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, उसके लिए आपको कितनी सेविंग करनी है। तो अपना शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। जैसे आप हर चीज़ के लिए गोल बनाते हैं तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। आप और
चीज़ें सीखते हैं। जैसे अब लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपने जैसे 5 साल के बाद आपने एक अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर खरीदना है या बनाना है, या अच्छी गाड़ी लेनी है या अच्छी बाइक लेनी है, तो उसके लिए आप गोल बनाएं। आपका गोल क्या है, उस फाइनेंशियल गोल को बनाएं। जैसे आप गोल बनाएंगे तो आपकी एनर्जी हाई होती है, आप जल्दी उन चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। आपका कोई अगर गोल नहीं होता है, अगर आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं, जल्दी से लोन लेके खर्च कर देते हैं, तो आप फाइनेंशियली कमज़ोर होते जाते हैं। आप जल्दी से ऐसे ही, अगर आपके पास कोई ऐड आई, मोबाइल फ़ोन पे कोई ऐड आई या कोई नई चीज़ आई, नया लॉन्च हुई चीज़, तो आप जल्दी से उसको ऐसे ही कर्ज लेके ही ले लेते हैं, कर्ज लेके ही उसको ख़रीद लेते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे आप फाइनेंशियली इतने वीक हो जाते हैं, आप कर्ज में डूब जाते हैं, आपका बैंक भी करप्ट हो सकता है। तो आपको कभी भी कर्जे में अपनी ज़िंदगी को नहीं बिताना है। आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कर्जा नहीं करना है। स्मार्टली अपनी ज़िंदगी जीनी है। जिस तरह से आप स्मार्टली अपनी ज़िंदगी जियोगे तो आप फाइनेंशियली भी अच्छे बनेंगे। तो आपने जब भी आपने कोई चीज़ खरीदनी है उसके लिए गोल बनाओ। अगर आपके पास सफिशेंट पैसा नहीं है आज की डेट में, तो उसके लिए सेविंग करो और एक टाइम पे आप उस चीज़ को खरीद पाएंगे। अचानक खर्चा मत कीजिए, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। सेट करिए गोल और उसको अचीव कीजिए। यही है इसका पॉइंट, ये पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपेंड योर सर्कल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स। एक्सपेंड योर सर्कल ऑफ योर फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा, जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, उतनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज हो सकती है, उतनी ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगी। अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, एक्सपेंड करिए अपने सर्कल को, और ज़्यादा दोस्त बनाइए, और ज़्यादा एक्सपीरियंस लीजिए उनके, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, और ज़्यादा चीज़ें सीखिए उनसे। जितना ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा, अच्छे फ्रेंड बनाइए जो आपको अपनी लाइफ में एक आगे तक ले जाए या ऊपर उठाए, आपकी ग्रोथ हो। जिन फ्रेंड्स के सर्कल में आपकी ग्रोथ हो, आपको अच्छी नॉलेज मिले, जिन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं है, वो आपके दोस्त आपको एडवाइस दें। आपके कॉलेज से लेकर, आपके स्कूल से लेकर कॉलेज तक कई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। उनसे टच में रहिए, उनके जो अच्छे इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, कुछ उखाड़ रहे हैं। दोस्तों कोई भी बुरा और अच्छा नहीं होता, बट आपको उनसे सीखना है कि ये चीज़ें उनको दिक्कत दे रही है, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं उनको दिक्कत दे रही है, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं जो आप उनको ग्रोथ कर रही है। आपने सिर्फ उनके एक्सपीरियंस से सीखना है। जितना ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल होगा, उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आपके पास एक्सपीरियंस होंगे लोगों के कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही हैं। जैसे आपके नेटवर्क अच्छा होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होगी, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो आपने अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने कुलीग के साथ अच्छी दोस्ती निभानी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, ठीक है। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होगी, आपकी फाइनेंशियली रूप से आप सुदृढ़ हो सकते हैं। कोई दोस्त आपका ऐसा हो सकता है जो फाइनेंशियली अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसी नॉलेज होगी जो आपको पता नहीं होगी, वो उससे ले सकते हैं। हर बंदा एडवाइस अच्छी देता है, हर बंदे से एडवाइस लीजिए और अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, ठीक है। पहला है ऑलवेज लीव बिलो योर मीन्स। हमेशा अपनी इनकम और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ खर्चे कीजिए। हमेशा अपनी लाइफ को सिंपल कीजिए। आपके पास जितनी भी इनकम हो कोई बात नहीं, आपने उन चीज़ों पे खर्च करना है जो असल में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्मार्टली तरीके से अपनी लाइफ को जीना है। जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को खरीदिए जो असल में आपकी लाइफ में काम आ रही हैं। ऐसे किसी को दिखाने के चक्कर में खर्चा मत कीजिए। इसका मतलब है ऑलवेज लीव बिलो योर मीन्स। हमेशा अपने साधनों के अंडर अपना स्पेंडिंग हैबिट बनाएं, अपना खर्चा करें। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ़ योर स्टफ़। टेक केयर ऑफ़ योर स्टफ़। जितनी भी आपकी चीज़ें हैं इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, उनकी केयर कीजिए, जिससे आपको आगे जाके वो खर्चा ना दें। मेंटेनेंस अच्छे से रखिए। अगर आप हर ऐसे कपड़े को अच्छे से रखेंगे तो वो लॉन्ग चलेंगे। हर चीज़ लॉन्ग चलती है अगर आप उसकी सही से केयर करते हो। तो इस पॉइंट का मतलब है कि आप ऑलवेज़ हमेशा अपने चीज़ों की केयर करनी है। जो चीज़ों की केयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा खर्चा ना बढ़ाएं। आपके पास गाड़ी, मोबाइल, कुछ भी, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। उनकी केयर कीजिए, उनकी सही से इस्तेमाल कीजिए ताकि आगे जाके वो लॉन्ग चले। अपने शरीर का भी अच्छे से ख्याल रखिए और अपनी आसपास जितनी भी चीज़ें उनका भी ख्याल रखिए। वो अगर आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और जो चीज़ें अगर उनकी मेंटेनेंस अच्छी रखेंगे तो वो भी अच्छी चलेंगी। तो अपना ख्याल और अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखिए। इस पॉइंट में ये बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंड जस्ट 1 आवर ईच वीक लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखिए।
वीक में कभी भी आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, कहीं से इन्फॉर्मेशन लीजिए, फाइनेंस के बारे में नॉलेज लीजिए, मनी के बारे में नॉलेज लीजिए, बैंकों के बारे में नॉलेज लीजिए, कैसे कैसे काम होता है फाइनेंस का, कैसी हर चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं, आजकल क्रिप्टो करेंसी आ रही है, चीज़ें सीखिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल बनाइए। आपका गोल एक मोबाइल, एक गाड़ी, कार, कुछ भी है, फाइनेंशियल गोल लिख के बनाइए कि मैंने ये चीज़ इस दिन अचीव करनी है, मैंने इतना सेव करना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे तो आप उसको अचीव कर पाओगे। लिख के अगर आप उसके फॉलो करोगे तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। अभी एकदम से खर्चा नहीं करना, आपने सिर्फ सेट करना है आपके पास कितनी इनकम है और कितनी उन सेविंग करने के लिए मैंने वो चीज़ खरीदनी है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। अगला है एक्सपेंड योर सर्कल ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों का सर्कल बड़ा कीजिए। जितने ज़्यादा आपके अच्छे फ्रेंड होंगे, अच्छे कोलीग्स होंगे, अच्छे आपके साथी होंगे, आपके साथ काम करने वाले होंगे, तो आप उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, उनसे अच्छी एडवाइस लीजिए। फैमिली में कोई आपका दोस्त होगा या आप फैमिली में कोई पर्सन होगा या आपका कोई अच्छा दोस्त होगा जो आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा है, जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, तो उससे नॉलेज लीजिए, उसके साथ टच में रहिए। हम जब अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, बुरे दोस्तों से सीखिए कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। आपने हर चीज़ को सीखना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, जो चीज़ें आपकी लाइफ को ग्रोथ में ले जाए। ठीक है, ये है कुछ पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए। अगर आपको अच्छे लगे तो फॉलो करना और इन पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ आपको भी सिखा रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट वीडियो बनाने में अच्छा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक मेरे को झेला, आपका बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सही चीज़ लगी हो या गलत चीज़ लगी हो मेरे को बताइए। अभी मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ हर चीज़ को। आपको कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस चीज़ पे काम करूं और आगे अपने आप को ग्रोथ करूं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपने इस बुक को ख़रीदना है तो मैं इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बुक बहुत अच्छी है नॉलेज के मामले में, फाइनेंशियल नॉलेज के मामले में। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज़ करना है तो इस बुक का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। इस बुक को ज़रूर खरीदिएगा या कहीं से भी खरीदिएगा, इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू।